नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज 18 अप्रैल है और हर साल की तरह आज भी पूरी दुनिया विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे मना रही है। आज के दिन का क्या महत्व है आप पूछेंगे, तो हम बताते हैं आपको। आप देखिए, पूरी दुनिया में सैकड़ों देश हैं, लेकिन हर एक देश हर एक दूसरे से अलग है और एक देश को एक दूसरे से देश से अलग करती है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग और उनकी विरासत। तो आज का दिन उसी संस्कृति और विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही ये इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि समय के साथ लोग अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में भूलते जा रहे हैं और ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों को उनके संस्कृति के बारे में बताया जाए। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे की। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के यूनेस्को के सामने 1982 में रखा था, जिसे इसके बाद 1983 यूनेस्को ने प्रस्ताव स्वीकार करके और तब से हर साल 18 अप्रैल के दिन हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड और देश भर की कुछ मुख्य हेरिटेज साइट्स पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आधिकारिक तौर पर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और वो दोनों हैं चमोली में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी पर्वत की चोटी। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। चमोली में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह की खोज 3 ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने की थी। वो चलते चलते भटक गए थे और गलती से यहाँ पहुंच गए और उन्होंने जैसे ही इस जगह को देखा तो उन्हें लगा कैसे वो जन्नत में आ गए हैं। आपको बता दें, 87 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई इस वैली में 600 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां हैं। अब बात करते हैं नंदा देवी पीक की। तो ये भारत की दूसरे सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और इस चोटी के सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर बहुत महत्वता है। इसकी सुंदरता को देखने देश विदेश के कई पर्वतारोही आते हैं। चलिए, ये बात हो गई उत्तराखंड की। अब बात करते हैं देश भर में 5 सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है। तो सबसे पहले अब बात करेंगे वर्ल्ड फेमस ताजमहल की। तो ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और इस वजह से दुनिया भर में इसको प्यार की एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। हर साल करोड़ों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं और संगमरमर से बने इस अद्भुत स्मारक के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल को 1982 में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। अब बात करते हैं एलोरा केव्स की। तो हो सकता है कि आप सभी को ये पता हो कि भारत के लोग साइंस और कल्चर में काफी आगे थे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत के लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है एलोरा केव्स में कई मंदिर हैं जो पत्थरों को तोड़ के बनाए गए हैं। मतलब ये जो केव सिस्टम है, ये पहले एक बहुत बड़ा पत्थर या कह लीजिए चट्टान थी, जिसको लोगों ने हथौड़े और छेनी से आकार दिया है, जो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। तो राजस्थान जयपुर में स्थित ये स्मारक सिर्फ एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक वर्किंग ऑब्जर्वेटरी है। जी हाँ, 18वीं सदी में बनी इस ऑब्जर्वेटरी को जयपुर के राजा महाराज जय सिंह ने बनवाया था। यहाँ लगभग 20 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हैं। और सच में ये जगह भारत के आर्किटेक्चर के साथ साथ भारत की साइंस के क्षेत्र में रुचि और क्षमता को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सन टेम्पल की। तो इसको नरसिंह देव नाम के एक राजा ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था और ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। और इस मंदिर के आर्किटेक्चर से फिर ये देखा जा सकता है कि भारत के लोग उस समय के आर्किटेक्चर को मास्टर कर चुके थे। और सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, बल्कि आपको इस मंदिर में कॉस्मोलॉजी के निशान भी देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे आज की आखिरी साइट के बारे में और वो है महाबोधि मंदिर, जो कि बोधगया में स्थित है। इस मंदिर में भी देखा जा सकता है कि भारत का आर्किटेक्चर बाकी सभी देशों से कितना आगे था। और साथ ही इस मंदिर का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में गौतम बुद्ध ने सिद्धि प्राप्त की थी, जिस वजह से बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ आते हैं। तो ये थी भारत की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। साथ ही हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी विरासत को कभी ना भूलें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको आप बनाती हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि भारत हजारों सालों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक रहा है।
तो अभी की हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।